बहुत मुश्किल होगा कि बंद हैं। ये मुझे पता है कि सारे डायरेक्टर्स जाग गए हैं और सारे डायरेक्टर्स को गश्त करनी पड़ रही है और मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम स्कूलों को विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स भी शिकायत कर रहे हैं, मैंने भी देखा है। स्कूलों की जो सबसे बुरी हालत है वो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं पता करप्शन कहाँ की गई, ना वर्क्स वाले सही से काम कर रहे हैं और ना फर्नीचर जिन्होंने भी ठेका लिया था ढंग से स्कूलों में पहुँचाया है। ये खस्ता हाली तो बेटे है। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी भी टूटे फूटे स्कूलों में भी मैं गई हूँ तो मैंने देखा है कि दर्स और तदरीस का अमल जारी था। मैंने देखा वहाँ मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मैंने बच्चों के पेपर्स भी चेक करे तो मुझे लगा कि कुछ पढ़ाया है जभी तो वो ये लिख रहे हैं। तो इससे मुझे लगा कोई बात नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ना सही, बहुत बुरी हालत है, लेकिन तालीम हो रही है। तो मैम हफीजुल्लाह महर को दोबारा जो है टेक्स्ट बोर्ड में लगाया गया है, इसके दौर में जो है वो किताबों की शॉर्टेज भी हुई थी। देखिए, मेरे नॉलेज में ये बात हरगिज़ नहीं है कि उसके दौर में हुई थी। वो अगर था भी वहाँ तो वहाँ एक चेयरमैन भी बैठा हुआ था, वहाँ एक सेक्रेटरी भी थी, तो फिर किताबें क्यों कम हुई? आप एक आदमी को तख्ते मश्क नहीं बना सकते। ठीक है, भेजा गया है उनको, काम नहीं करेंगे तो फारिग हो जाएंगे। अच्छा, 6 तारीख को जो है आपने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी थी चेयरमैन को हटाने की, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद जो है 8 दिसंबर को जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ खास वजह थी? नहीं, ये आपसे किसने कहा कि उन्होंने नहीं दी? चेयरमैन इसी की तरफ से जवाब में हमें देर हो रही थी और हमें फ़ौरन फैसला करना था, क्योंकि अगर हम नया चेयरमैन नहीं लगाते तो जो टेंडर गलत पड़ गया था उसकी वजह से बड़े मसाइल हो रहे थे। वो टेंडर नहीं, वो गलत था, वो नहीं जाना चाहिए था, हमें बड़े खतरा रहे थे, लिहाजा हम लोगों को उन्हें हटाना पड़ा और हमने बाकायदगी के साथ उठाया, कोई बेकायदगी से नहीं हटाया। वो जानते हैं, बल्कि वो मुझसे खुद कह रहे थे कि मैडम ये वाला मैं काम कर लूँ, मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूँ। तो ऐसी बात नहीं है, ये कोई ज़्यादती नहीं हुई। ठीक है, और दूसरा सवाल। जी। मैडम, आपने कहा कि सब डायरेक्टर्स जाग चुके हैं, तो डिस्ट्रिक्ट खेलपुर मीरठ के अंदर जो डायरेक्टर आपका मुकर्रर किया हुआ है, तो वहाँ पे कई स्कूल जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे थे वो दूसरे स्कूल में जाने पे मजबूर। क्या मुझे पता चला है कि सीएम साहब वहाँ मौजूद हैं और अगर इस किस्म की हरकत हमें वहाँ से पता चलेगी तो डेफिनेटली कुछ आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि हमने डायरेक्टर्स हटाए भी थे, लेकिन आज ही इलेक्शन कमीशन ने फिर दोबारा से कहा कि वो सारों उन्हीं जगह उनको वापस भेज दिया जाए। आपको मैं एक बात बता दूँ, देखिए, एक आदमी एजुकेशन को नहीं चला रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन को नहीं चला रहा, पूरा सिंध एजुकेशन को चला रहा है। हर तरफ से लोगों की नज़र अगर है तो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर है। हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर ए और बी एक ही जैसे हैं तो इधर उधर करने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। मेरा कानून ये रहा है जब से मैं आई हूँ कि बात करो, साथ लेके चलो, प्यार मोहब्बत से कहो कि कुछ कर लो, बहुत कुछ नहीं कर सकते और उससे फ़र्क आ रहा है। देखिए बेटे, 3-4 हैं, अजान हो रही है, लेकिन मैं बोल लेती हूँ। पहला कदम हमने ये उठाया कि हर उस्ताद के पीछे ही तालीम है। अगर उस्ताद अच्छा है तो यकीनन तालीम बेहतर होगी। कल ही IBS अखर से हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह असातिज़ा की लाइसेंसिंग का काम अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो अर्ली जनवरी तक। दूसरी चीज़ जो हमने कदम उठाया बेटे वो ये, मैंने अभी कहा कि एक टूल बनाया है जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन टूल। एक ज़माने में जब हम पढ़ते थे स्कूलों के इंस्पेक्शन होते थे, इंस्पेक्शन होना बंद हो गए। उस टूल के ज़रिए डेटा हमारे पास आ रहा है। अब उसमें क्या सही है और कितना उसमें फिक्टिशियस है ये बात तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन फिर भी डर से या खौफ से या मोहब्बत से या प्यार से लोग अपने स्कूलों में जाना शुरू हो गए जो ज़िम्मेदार हैं। तो ये दूसरा कदम है। आखिरी और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी भी कही, कि हमारी कोशिश ये होगी कि प्राइवेट और पब्लिक साथ मिलकर काम करें। ये सिंध के बच्चे हैं, ये कहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये सिंध के बच्चे, आइए साथ मिलकर इसको बेहतर बनाने की